अच्छा, आपका जो लास्ट लेक्चर चल रहा था न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये उसी की कंटिन्यूटी में आप समझ लें कि ये उसका कम्प्लीमेंट्री लेक्चर है, उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट 2 लेक्चर से मेरा ख्याल है हम न्यूक्लियर रिएक्शंस ही देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि दो न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन करके डॉटर न्यूक्लियाई बना सकते हैं, या आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई और एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो आपस में ज्वाइन करके डॉटर न्यूक्लियाई बना सकता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में दो ऑप्शंस थे जो हमने लास्ट टाइम देखे हैं। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन स्टडी किए थे। आज हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये आपके लिए टू सम एक्सटेंट जो है वो न्यू है। उसकी वजह ये है कि शायद ये आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। पढ़ा है पहले कहीं फ्यूजन रिएक्शन? जी ठीक है, इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, इसको कैसे आप डील करेंगे, कैसे, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या इसकी एनर्जेटिक्स है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आपके पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का अपोजिट है। ठीक है, टोटली अपोजिट है। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम कहते हैं कि एक लार्जर न्यूक्लियाई, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलर न्यूक्लियाई ज्वाइन करते हैं और एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिशन होती है। फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप। ठीक है, लार्जर न्यूक्लियाई का ब्रेकअप इनटू स्मॉलर। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन जो है उसका मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई टू मेक अ लार्जर न्यूक्लियाई। समझ आई दोनों का डिफरेंस? जी मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर इन दोनों को समराइज करें तो हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन कर रहे हैं न्यूक्लियर फिशन के अंदर, लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। लेकिन जो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई या लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसी को हम जो है वो फर्दर जो है वो डिटेल में थोड़ा सा जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे आपके पास यूरेनियम था। ठीक है, यूरेनियम को आपने ब्रेक डाउन किया तो आपके पास बेरियम और क्रिप्टॉन बना। यूरेनियम जो है वो हैवियर न्यूक्लियाई था और ये जो है ये आपके पास जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई। क्लियर? अच्छा, जी इस स्लाइड के अंदर ना एक छोटी सी जो है ना वो मिस्टेक है, मैं इसको रेक्टिफाई कर देती हूँ। ये जो आपके पास हैवी न्यूक्लियाई है ये आपके पास रिजल्ट में बन रहा है। ठीक है, तो एरो जो है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। जी मैम, नीचे की ठीक है, इसको आपने इस तरह से नोट करना है कि लाइट न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं टू मेक अ हैवी न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दूसरी देखी है वो देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज्वाइन करती है और हीलियम बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक डाउन हुआ और लाइटर बने। ठीक है, कैसे आप हैवी न्यूक्लियाई को गैस करेंगे? इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्यादा है और इन दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कम है और हीलियम का ज्यादा है, तो लाइटर जो है वो आपस में ज्वाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो सन है हम कहते हैं कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी हम कहते हैं कि जब तक आपकी ज़मीन रहेगी तब तक आप जो है वो सनलाइट से जो है वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हार्नेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वो एनर्जी आपके पास बेसिकली कहाँ से आती है? हम ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो इनसाइड द सन टेक प्लेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पास इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी जब तक आपकी ज़मीन है तब तक आपके लिए अवेलेबल है, वो फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन।
ठीक है, अब ये जो आपके पास सन की सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फिशन रिएक्शंस और फ्यूजन रिएक्शंस हैं। फ्यूजन रिएक्शंस अब आपके पास जो है वो कैसे हैं, हम सन की सरफेस के ऊपर टेक प्लेस होने वाले कुछ फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं उनको डिटेल में जो है वो नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना आपके पास कुछ पर्टिकुलर किस्म के रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनके कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं। जैसे एक रिएक्शन आपके पास जो सन सरफेस पे होता है और फ्यूजन रिएक्शन है, उसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, प्रोटियम, उसमें हमने कहा था कि एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ओनली एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसका अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सिर्फ उसका न्यूक्लियस यूज करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन। मैम प्रोटोनो। प्रोटॉनों का डेफिनेटली, क्योंकि आपके प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, ठीक है, तो अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन सेपरेट करके सिर्फ उसका न्यूक्लियाई लेते हैं तो ये आपके पास प्रोटॉन होगा। तो हमने क्या किया कि दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई लिए हैं जिनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो हैं या प्रोटॉन जो हैं ये सन की सरफेस के ऊपर मिलियंस ऑफ नंबर में जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सन सरफेस के ऊपर एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रिएक्शन है, उसमें ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं और प्रोटियम से ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में आपको ये जो पार्टिकल नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का पता है पहले, नो मैम। अच्छा, पॉजिट्रॉन आपके पास जो है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, अच्छा, पॉजिट्रॉन जो है आपके पास, ये आपके पास एक एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का या बीटा पार्टिकल का, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का या फिर बीटा पार्टिकल का, ठीक है। अच्छा, एंटी पार्टिकल का यहाँ पे आपके पास ये मतलब होता है कि एक पार्टिकल होगा आपके पास, ठीक है, जो मैस में एक और पार्टिकल के इक्वल है, जिसका हम एंटी पार्टिकल उसको कह रहे हैं, मैस में उस पार्टिकल के इक्वल है लेकिन चार्ज में अपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो हम कहते हैं कि कितना है, 3.1 इंटू 9.1 है। 10⁻³ -31 kg, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मैस है, ठीक है। उसका अगर 9.1। 9.1, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, 9.1 है, 9.1 है, ठीक है। और इसका चार्ज अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19, याद है, यस। इतने कूलम इसके ऊपर चार्ज है। अब ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं पॉजिट्रॉन लेती हूँ ना, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका मैस तो इतना ही होगा, ठीक है, मैस उसका इतना ही होगा, लेकिन जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो भी क्वांटिटी में इतना ही होगा लेकिन अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर माइनस में इतना चार्ज है, ठीक है, तो जो आपका पॉजिट्रॉन है उसमें प्लस में इतना चार्ज होगा, ठीक होगा मैम। ठीक है। तो अब एंटी पार्टिकल की समझ आ गई, जी मैम। ठीक है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंटी पार्टिकल है। तो जैसे आपने वो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में देखा था कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है किसी न्यूक्लियाई में से, तो वो 1 पोजीशन फॉरवर्ड चला जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, मैम बैक आ जाएगा। यस, 1 पोजीशन बैक चला जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से तो वो 1 पोजीशन फॉरवर्ड जाता है, और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो वो 1 पोजीशन बैकवर्ड आ जाता है। दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, क्लियर, यस। जी। ठीक है। तो ये आप जो है हम जो रिएक्शन देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर देखें आपके पास ये वाला एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन,
ठीक है। इसको और साथ में ये प्रोटॉन जो बता सकते हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ जी, इसको प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं कह सकते। ठीक है, इसको ओके। प्रोटॉन नहीं कह सकते। प्रोटॉन इज समथिंग डिफरेंट, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। ठीक है, अगर आप प्रोटॉन का मैथ इलेक्ट्रॉन के मैथ से कंपेयर करें तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट मैथ है, ज्यादा था प्रोटॉन का मैथ। हाँ जी, प्रोटॉन का मैथ आपके पास इलेक्ट्रॉन के मैथ से डिफरेंट है, इसलिए ये आपके पास प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये साथ में म्यू लिखा हुआ है। इस म्यू का मतलब ये है कि आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट हुई है, इसका मतलब है साथ में कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी। एनर्जी के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक ही बात है। अगर फ्रीक्वेंसी एमिट हुई है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन के ड्यूटियम और पॉजिट्रॉन के अलावा आपके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हुई है। ठीक है, ये आपके पास इस रिएक्शन का पहला स्टेप है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का। एक इसका सेकंड स्टेप भी है। उसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटियम जो है वो आपके पास सन की सरफेस पे मौजूद है। तो ये जो ड्यूटेरियम बना है ये क्या करेगा, ये एक और प्रोटियम के साथ जो है वो फ्यूज कर जाएगा। जब ये एक और प्रोटियम के साथ फ्यूज करेगा तो 1+1 हो जाएगा, एटॉमिक मास जो है वो 2 हो जाएगा और मास नंबर 3 हो जाएगा। और ये चीज जो बनी है ये क्या है? हीलियम। तो क्या हुआ कि प्रोटियम ने आपस में ज्वाइन करके हीलियम बना लिया। ठीक है, तो हीलियम जो है वो आपके पास एक हैवियर पार्टिकल है, साथ में गेमा रेज प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब ये जो आपके पास गेमा रेज प्रोड्यूस होती हैं इनकी भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है इस स्टेप के दौरान या फिर इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। अब यही वाला हीलियम जो है इसके पास एक और ऑप्शन भी है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में क्या कर सकता है, यही वाला हीलियम जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में बना है, थर्ड स्टेप में ये हीलियम क्या कर सकता है, एक और हीलियम के साथ, क्योंकि आपके पास एक वक्त में मल्टीपल जो प्रोटियम होते हैं वो आपस में मिलकर ड्यूटियम बना रहे होते हैं, और मल्टीपल ड्यूटियम जो है वो मल्टीपल प्रोटियम के साथ दोबारा ज्वाइन करके ये चीज बनाते हैं। तो एक वक्त में आपके पास एक हीलियम नहीं बनता, मल्टीपल हीलियम्स बनते हैं और वो हीलियम भी आपस में फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी सन सरफेस पे अगर अल्टीमेट अमाउंट ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम है, ठीक है, तो अल्टीमेट ऑप्शन है आपके पास, प्रोटियम प्रोटियम के साथ भी स्ट्राइक कर सकती है, प्रोटियम ड्यूट्रियम के साथ भी स्ट्राइक कर सकती है, और ये आपके पास जो हीलियम न्यूक्लियाई बना है ये भी आपके पास मोर देन वन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एट अ टाइम, तो ये भी आपस में फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपस में फ्यूज करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि पहले हीलियम का आइसोटोप जो आपके पास बना था उसका एटॉमिक मास 3 था, अब जो आपका हीलियम आइसोटोप बनेगा उसका एटॉमिक मास 4 होगा। ठीक है, और जब दो हीलियम आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास हीलियम का एक स्टेबल आइसोटोप तो बनेगा ही, लेकिन साथ में दो प्रोटियम फिर बन जाएंगे। अब ये दो प्रोटियम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले दो प्रोटियम दोबारा से रिएक्शन को इनिशियल स्टेज पे ले आएंगे, दोबारा से ड्यूटेरियम बनाएंगे, दोबारा से आपके पास हीलियम बनाएंगे, और हीलियम दोबारा से ये दो प्रोटियम जनरेट कर देंगे, और यही साइकिल बार बार चलता रहेगा। ठीक है, ये आपके पास एक नॉन स्टॉप साइकिल है प्रोटॉन प्रोटॉन का, जो सन सरफेस के ऊपर जो है वो रन कर रहा है, और ये रिएक्शंस बार बार हो रहे हैं। मैम ठीक है, यानी बार बार। शुरू में 3 यूज हाँ होते हैं टोटल, और उनमें से दो दोबारा प्रीकर्सर, दो प्रीकर्सर बन हाँ जाते जी, हैं, ये तो ये जो एक यूटिलाइज होता है। हाँ जी, इसी वजह से तो यूटिलाइज इसको एक ही होता साइकिल, है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास रिएक्शन बार बार इनिशियल स्टेज पे चला जाता है, इसीलिए तो हम इसको साइकिल कहते हैं। तो मैम यूटिलाइज सिर्फ एक ही हीलियम होता है ना सारे साइकिल में? यूटिलाइज ये वाला, ऊपर वाला जो दूसरी इक्वेशन है। हाँ जी, यूज ये आपके पास ये समझे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक साइकिल, और ऐसे मिलियन ऑफ साइकिल्स टेक प्लेस कर रहे हैं सन सरफेस के ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि दो स्टेप्स के अंदर जो हीलियम बने वो यूज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि वो जो जितने हीलियम यूज होते हैं उतनी आपके पास प्रोटियम भी दोबारा बन जाती है। ठीक है, ये आपके पास वो जो मिलियन ऑफ प्रोटियम है उसके अंदर से सिर्फ दो प्रोटियम्स का साइकिल है, दो प्रोटियम्स का साइकिल है और दो हीलियम का साइकिल। ठीक है, और जो बाकी सारे हैं वो भी एट अ टाइम आपके पास यही स्टेप बार बार प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन हर रिएक्शन के अंदर हर दो प्रोटियम हर दो हीलियम क्या करते हैं, एट द एंड दो प्रोटियम दोबारा जनरेट कर देते हैं और आपका रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे वापस चला जाता है।
ठीक है, और ये रिएक्शन बार बार होता है, इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं। क्लियर? साइकिल आप ऐसे फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें आपका रिएक्शन जिस स्टेज से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे ये प्रोटियम से शुरू हुआ है, जिस स्टेज से शुरू होता है बार बार उसी स्टेज के ऊपर वापस पहुंच जाता है, बार बार अपनी इनिशियल स्टेज को रिपीट करता है, उसको हम साइकिल कहते हैं, इसलिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। क्लियर? मैम इसमें जो न्यूट्रॉन तो नहीं ना इन्वॉल्व होंगे, जैसे ये हीलियम बना है तो इसमें भी फिर न्यूट्रॉन नहीं होंगे? इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें इसीलिए देखें ऊपर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। प्रोटॉन जो है वो हीलियम बनाएंगे, हीलियम प्रोटॉन बनाएगा, प्रोटॉन हीलियम बनाएंगे, हीलियम प्रोटॉन बनाएगा, और यही स्टेप बार बार रिपीट होगा। ओके। क्लियर? ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के जो सन सरफेस के ऊपर टेक प्लेस करते हैं, ये उसमें से एक ऑप्शन है। ठीक है, और भी बहुत सारे साइकिल रन करते हैं, ये उनमें से एक है। मैम ठीक है, हीलियम में वैसे प्रोटॉन नहीं वो न्यूट्रॉन नहीं होते? होते हैं, हीलियम में होते हैं, लेकिन जब हीलियम बन जाता है तो फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन तो हो ही नहीं ना रहा, वो तो फर्दर फिर ज्वाइन करके आपके पास क्या कर रहा है, दोबारा से वही हीलियम बना रहा है। वो ब्रेक डाउन हो तो न्यूट्रॉन रिलीज होना, हीलियम ब्रेक डाउन तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे कहीं पे हीलियम ब्रेक डाउन हुआ है? मैम प्रोटियम से अगर हीलियम बन रहा है तो प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं, तो हीलियम में भी फिर न्यूट्रॉन नहीं होंगे? हीलियम में न्यूट्रॉन है। वो कहाँ से आ गए? हीलियम में वो न्यूट्रॉन कैसे आए हैं, क्योंकि आपके पास ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब ये ज्वाइन करेंगे तो जो आपके पास ये ड्यूट्रियम बना था, इसके पास तो न्यूट्रॉन था ना, जो दो प्रोटियम के ज्वाइन करने से आपके पास ड्यूट्रियम बना है, इसके पास तो न्यूट्रॉन है। तो मैम उसके पास कहाँ से आ गया? मैम ड्यूट्रियम के पास कैसे आया? ये जो जी आपके मैम। पास, ये देखें, ये आपके पास है क्या है, दो आपके पास क्या थे, प्रोटॉन थे। ठीक है, प्रोटियम। ये देखें, एक प्रोटॉन ये है प्रोटियम में, एक प्रोटॉन ये है, ये इन दोनों का एटॉमिक नंबर है, और मैम ये वही बता रही हूँ ना, हाँ ये इन दोनों का एटॉमिक मास है। ठीक है, अब क्या हुआ है हाँ। कि जब इसका ये दोनों आपस में फ्यूज किए, ठीक है, तो एक प्रोटॉन तो इसका मेंटेन रहा है, दूसरा प्रोटॉन कहाँ है? ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि अगर एक प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, तो दूसरा प्रोटॉन कहाँ है? हाँ जी। ठीक है, अब वो जो दूसरा प्रोटॉन है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी चेंजेस हैं, ठीक है, हमने कहा ना कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमें एनर्जी, हमें लगा वो दूसरा प्रोटॉन वो पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा। दूसरा प्रोटॉन, अब जी क्या हुआ है मैम। ना आपके पास, देखिए जहाँ पे आप, मैंने कहा है कि एंटी पार्टिकल है, जहाँ पे एंटी पार्टिकल होता है डेफिनेटली वहां पे उसका अपोजिट पार्टिकल मौजूद होता है। अगर ये पॉजिट्रॉन बना है तो डेफिनेटली इसका एंटी पार्टिकल इसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक प्रोटॉन तो यहाँ पे था, एक प्रोटॉन यहाँ पे आ गया। अब ये जो टू बना है वो कैसे बना है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन बना था और एक उसका एंटी पार्टिकल बना था। जो एंटी पार्टिकल बना है वो तो बाहर आ गया, लेकिन जो इसका आपके पॉजिट्रॉन का जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोटॉन पकड़ा, उसके साथ ज्वाइन करके उसने न्यूट्रॉन बना लिया। ठीक है, आपके पास मैम नहीं न्यूट्रॉन समझ कैसे नहीं बनेगा? मैम समझ मैंने आई। आप लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि न्यूट्रॉन आपके पास कॉम्बिनेशन है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन आया है तो उसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आया है। ठीक है, तो प्रोटॉन तो इस जी। रिएक्शन की कंडीशंस के मुताबिक आपके पास मौजूद था। ठीक है, तो ये जो आपके हाँ पास जी। पॉजिट्रॉन बना है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल था, वो ब्रेक डाउन हुआ है, उससे एक पॉजिट्रॉन बना है और एक इलेक्ट्रॉन बना है। जो इलेक्ट्रॉन बना है उसने यहाँ से एक प्रोटॉन के साथ ज्वाइन किया और न्यूट्रॉन बना दिया। अभी भी नहीं समझ आई? पहले मैं मैम आपको वाइट, ड्यूटेरियम के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो मैम उसने अगर ठीक है, ज्वाइन कर रिएक्शन आप लिया तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। देखेंगे, आपके पास अगर प्रोटियम है ना, प्रोटियम के पास क्या है, एक प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन है और वन, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। ओनली वन प्रोटॉन है प्रोटॉन और प्रोटियम। एक। मैम प्रोटॉन कैसे हुआ? ये तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटियम के बराबर होगा।
प्रोटियम की बात कर रही हूँ मैं। एलिमेंट है, मैं प्रोटियम की बात कर रही हूँ, मैंने प्रोटॉन की बात नहीं की। मैंने जी आपको ये कहा मैम। था कि प्रोटीन प्रोटियम तो हम वन पे प्रोटॉन। हाँ जी, ये आपके पास इक्विवेलेंट हो सकता है एक प्रोटॉन के। उसकी वजह ये है कि प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बाकी आपके पास बचता ही एक प्रोटॉन है, इसलिए सम टाइम इसको प्रोटॉन लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जी प्रोटियम के पास क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दो प्रोटियम थे, दो प्रोटियम थे। मैम जी प्रोटियम, मैम नहीं एक मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटियम है जी जी बोले मुसव्वर। वन प्रोटॉन इसके पास ये है और वन प्रोटॉन इसके पास ये, दो प्रोटॉन हो गए। जी अब हमने कहा है कि प्रोडक्ट में क्या हुआ है हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास बना है ड्यूट्रियम। ठीक है, ड्यूट्रियम के पास क्या था, ड्यूट्रियम बना आपके पास। एक न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ड्यूट्रियम के पास अगर हम जाएं तो हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन। जी ठीक है, आप यही पूछ रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि जी इसका मैथ हमारे पास है 2। ठीक है, और प्रोटियम का मैथ क्या था, ठीक है, इसका मैथ था 1, इसका मैथ भी आपके पास क्या है 1। वन। अब हुआ क्या आपके पास कि ये जो आपके पास दो प्रोटॉन थे यहाँ पे, ये दोनों जो हैं आपका, यही आपके एटॉमिक नंबर को शो कर रहे थे और यही आपके एटॉमिक मास को शो कर रहे थे, दोनों के दोनों। अब जब वो यहाँ पे आए हैं ड्यूट्रियम के पास, तो आप ड्यूट्रियम में देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर जी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसका मास नंबर चेंज हुआ। इसका मतलब है कि ये जो आपके दो प्रोटॉन थे उनमें से एक जो है उसने बनाया है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो जी ड्यूट्रियम में आपके पास मास नंबर था उससे एक तो आपके पास बन गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एक प्रोटॉन बाकी बच गया, ये वाला। हाँ जी अब ये वाला जो प्रोटॉन है इसने क्या किया, इसने एक जो है वो एनर्जी चेंज फेस किया। कैसे इसने एनर्जी चेंज फेस किया कि एक प्रोटॉन आपके पास ये था, एक प्रोटॉन आपके पास ये था, इन दोनों ने फ्यूजन शो की। फ्यूजन के दौरान जो है एक प्रोटॉन रिलीज हो गया। एक जो प्रोटॉन था उसने क्या किया कि वो फर्दर जो एनर्जी कन्वर्जन है उसके रिजल्ट में उसने ब्रेक डाउन शो किया। ये प्रोटॉन था आपका, एनर्जी कन्वर्जन के रिजल्ट में आपके पास क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है, और एक जी आपके पास उसका एंटी पार्टिकल बना, पॉजिट्रॉन। जी आ गई ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने ज्वाइन किया। जब वो मैम पावरफुली आपके, जी मैम उसकी ब्रेक डाउन हो गई है तो उसने फिर कैसे ज्वाइन कर लिया, मुझे ये नहीं समझ आ ये रही। दोनों चीजें आपके पास एनर्जी कन्वर्जन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुई है। ये मैम ये पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन में हुआ है ना, क्योंकि वो हाँ जी, प्रोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। प्रोटॉन आपका एज इट इज मौजूद था। एक प्रोटॉन आपका ये आ गया और एक प्रोटॉन आपका मौजूद था यहाँ पे। जी, जी अब तो ये उसकी क्या, एनर्जी कन्वर्जन हुई है ना। क्या हुआ कि जब आपकी दो फ्यूजन, मैं आपको बता रही हूँ, जब दो पार्टिकल्स की फ्यूजन होती है तो हर जगह पे ये जो आपकी फ्यूजन और फिशन रिएक्शन है इसमें हर जगह पे आपके पास अप्लाई हो रही है आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब पावरफुली आपने दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है तो जैसे आपके पास मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वैसे ही आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस के रिजल्ट में एनर्जी मैस में कन्वर्ट होने के बाद क्या करती है, ये दो पार्टिकल्स बनाती है। ठीक है, ये दोनों आपके पास एनर्जी कन्वर्जन के रिजल्ट में आए। उसमें से एक ने क्या किया कि जो पहले से प्रोटॉन मौजूद था उसके साथ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वो क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, मैम प्रोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना।
नो नो नो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास सन सरफेस के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। जब दो प्रोटॉन आपस में फ्यूज करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। नहीं मैम, ये इक्वेशन जो इन्वॉल्व होती है तो देखे ना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना है वो प्रोटॉन के वो एनर्जी कन्वर्जन से बना है ना? प्रोटॉन की एनर्जी कन्वर्जन से नहीं बना, यही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, मैं भी आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका प्रोटॉन है और एक आपका ये प्रोटॉन है, ठीक है। जी ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, ऐसे ही होता है। जी जब ये दोनों आपस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इन दोनों के दरमियान में एनर्जी कंप्रेस हो जाती है, ऐसे। यहाँ पे जो ये दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यहाँ पे एनर्जी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। जब एनर्जी कंप्रेस होती है तो जो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो मैथ बना देती है। जी तो इन दोनों के दरमियान में क्या होता है कि जैसे पहले आपके पास बाइंडिंग एनर्जी के केस में मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे एनर्जी मैथ में कन्वर्ट हो जाती है। जो कंप्रेस्ड एनर्जी है यहाँ पे, उसकी कन्वर्जन की वजह से एक आपके पास पॉजिट्रॉन बना, ओके ओके ओके, ठीक है मैम, और ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। अब यहाँ ठीक है। से आपका एक प्रोटॉन यूज हो गया था, लेकिन एक प्रोटॉन मौजूद था। अब क्या किया कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बना है, इसने क्या किया, इसने इस प्रोटॉन के साथ ज्वाइन किया, ओके ठीक है। प्रोटॉन के साथ ज्वाइन करेगा जब, ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन आपके पास ड्यूटेरियम के मास के अंदर ऐड हो गया, आ गई है। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2। अब क्लियर। अब ये जो फ्री बच गया था आपका, वो आपने रिएक्शन में प्रोडक्ट में लिखा है पॉजिट्रॉन। जी मैम, आ गई है अब सब। क्लियर है, ठीक है। अब जी इसको जो है फर्दर जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपका ये वाला रिएक्शन, ये स्टेप क्लियर और ये स्टेप भी क्लियर, ठीक है। अब आपके ये जो दो प्रोटॉन है ये दोबारा से इनिशियल स्टेज के ऊपर जाके उसी साइकिल को दोबारा से रन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको साइकिल कह रहे हैं। मैंने पहले भी आपको रिवाइंड किया। अब क्या हुआ आपके पास कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट में हीलियम बनी है, ठीक है, ये फर्दर दोबारा एक और हीलियम के साथ भी स्ट्राइक कर सकती है। इसके पास ये ऑप्शन भी है कि इधर जो हीलियम बनी है वो इस हीलियम के साथ स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि आपके जी पास ये एक एक रिएक्शन नहीं है, एक हीलियम नहीं है, आपके पास मिलियन ऑफ हीलियम्स है। उसमें से किसी एक ने इधर रिएक्ट कर लिया तो कोई एक ऐसे भी कर सकती है कि स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट। जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या होगा, एक तो बेरिलियम बनेगा, ठीक है, और साथ में आपके पास गेमा रेज प्रोड्यूस होंगी और इनकी भी हाई एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये जो बेरिलियम बना है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन के साथ भी मिल सकता है या बीटा पार्टिकल के साथ भी मिल सकता है, जो कि आपका इन न्यूक्लियर एमिशंस। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ क्लास, एक चीज आपने याद रखनी है कि सन के ऊपर सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा, फिशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास बीटा पार्टिकल्स भी एमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी फिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बीटा पार्टिकल आपके पास मौजूद है, वो इस बेरिलियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ भी एनर्जी एमिट हो सकती है। लिथियम जो है वो क्या कर सकता है कि ये जो प्रोटियम पहले से आपके पास बहुत सारे मौजूद है उनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है और हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियाई भी बना सकता है। तो क्या होता है कि ये आपके पास एक अनलिमिटेड साइकिल है जो आपका सन सरफेस के ऊपर ऑल टाइम रन कर सकता है। प्रोटियम प्रोटियम के साथ मिल सकता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम के साथ मिल सकता है, हीलियम का एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हीलियम बेरिलियम में कन्वर्ट हो सकती है, बेरिलियम लिथियम में कन्वर्ट हो सकता है और लिथियम दोबारा से प्रोटियम के साथ मिल सकता है। तो ये आपके पास एक अनलिमिटेड साइकिल है, एक नॉन स्टॉप साइकिल है जो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपकी सन सरफेस के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई ज्वाइन करके लार्जर बनाते हैं, ठीक है। और उसके रिजल्ट में आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? मैम अब ये सेकंड लास्ट जो स्टेप है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कहाँ गया है? ये वाला, जी इसमें आपके पास ये 4, एक तो आपके पास ये म्यू प्रोड्यूस, असल में क्या होता है आपके पास ये जो आपने फिशन पढ़ी है ना, उसके कंपैरिजन में जो आपके पास न्यूक्लियर फिजन है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है।
यानी अगर आप कहें कि फिशन के साथ आप फ्यूजन को कंपेयर करें कि तो उसके कंपैरिजन में फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है, अगर आपने उनको ज्वाइन करना है, फ्यूज करना है, तो उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है और कहीं पे भी मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर जो आपके पास मिसिंग पार्टिकल है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इस पूरे रिएक्शन फिशन और फ्यूजन के अंदर आप कहीं पे भी आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं पे भी मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। यस मैम। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है, जो आपको बताता है कि कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप उसने बताया कि ये यहाँ पे जैसे उसने बताया था कि प्रोटियम ड्यूट्रियम में, ठीक है, हीलियम अनस्टेबल से स्टेबल में, ठीक है, हीलियम बेरिलियम में, बेरिलियम लिथियम में, और लिथियम जो है वो दोबारा से हीलियम में कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास सन की सरफेस के ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो प्रोटियम, ठीक है, या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, या हीलियम है जो बार बार प्रोड्यूस होती है। आप अगर यहाँ पे ओवरऑल जो है वो परसेंटेज फाइंड करें तो सबसे ज्यादा आपके पास प्रोटियम और हीलियम की है। तो सन सरफेस के ऊपर जो सबसे ज्यादा आपका एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब ये आपका जो है वो एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि जो आपकी बेरिलियम प्रोड्यूस हुई है वो प्रोटियम के साथ फ्यूज कर जाए। ठीक है, उसके रिजल्ट में आपके पास बोरान बनेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये जो बेरिलियम यहाँ पे प्रोडक्ट में बनी है, ठीक है, ये भी फर्दर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शो कर सकती है। ठीक है, ये बेरिलियम में कन्वर्ट हो सकती है दोबारा से एक पॉजिट्रॉन को एमिट करते हुए। ठीक है, और यहाँ पे वही वाला स्टेप होगा जो यहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये पॉजिट्रॉन एमिट होता है डेफिनेटली वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था जो किसी ना किसी जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक इसका एंटी पार्टिकल ना हो। ठीक है, उसके बाद आप देखें आपके पास यही बेरिलियम दोबारा हीलियम में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, ये आपके पास बोरान है, सॉरी बोरान है, ये बेरिलियम इसमें कन्वर्ट हुई है, ये 2 रह गया है, ये हीलियम है, सॉरी ये इसको भी रेक्टिफाई कर लेते हैं। शेयर स्क्रीन, हफ्सा आपने स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मेरी कैंसिल कर दी है? नो मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया। स्क्रीन शेयरिंग मेरी नहीं हो रही। मैम वो स्क्रीन शेयर डिसेबल का ऑप्शन नहीं है ना, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है ना उसका। हफ्सा आप होस्ट हैं तो आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। जी 1 मिनट। हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लें भी, एक मिनट रहेगा तो बस। टाइम खत्म होने 1 वाला है मिनट मैम। जी चलें, ठीक है, मैं आपको अच्छा वो अब दोबारा जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप जल्दी। जी। वैसे अभी टाइम है, एक्सप्लेन हो ही जाना था एक पॉइंट। लेस देन 1 मिनट मैम। अच्छा मुझे ये बता दें कि कोई समझ आ रही है? ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट था न्यूक्लियर फ्यूजन। यस मैम, मुझे आ मैम रिएक्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है। रिएक्शन कंफ्यूजिंग है असल में ना, ये आपके पास ना एक फिक्स साइकिल है कि हाइड्रोजन हीलियम में कैसे कन्वर्ट होती है, हीलियम बेरिलियम में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लिथियम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास ना फिक्स्ड साइकिल्स हैं। ठीक है, जो आपकी सन सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। उसमें से कुछ तो आपको समझ आएंगे, लेकिन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक दफा फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैथ्स किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब क्लास ऑन होगी तो मैं आपको एक ना एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप मैथ्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो उसका एक ही स्टेप आपको